10 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, कुछ लोग को 7 रुपए के हिसाब से। लेकिन 15 साढ़े 15 देख लो, अभी रिकॉर्ड है मेरे पास। ये है ब्लिंकिट का शोषण करना। सिर्फ मजबूरी में आदमी काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका ब्लिंकिट बॉय अर्श और आज है हमारी व्लॉग वीडियो का डे 1 और मैं आज बताने वाला हूं कि ब्लिंकिट में काम कैसे करते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, कितना तेल खर्चा होता है, कितना कमा सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो भाई मैं स्टोर आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी गिग बुक कर लूँ। गिग बुक करना वो होता है कि आप ब्लिंकिट में कितने घंटे काम करोगे, आपको ये चीज़ तय करनी होती है। तो मैंने 11 बजे तक का टाइमर सेट कर दिया है कि मैं 11 बजे तक एक्टिवेट रहूँगा। अभी 2 बजने वाले हैं। गो ऑनलाइन, अभी बोल रहा है मैं लोकेशन पे नहीं हूँ और ये मैं आ गया अपनी लोकेशन पे। अभी ये मेरी सेल्फी मांगेगा, तो सेल्फी जल्दी से हम दे देते हैं इसको। ये मैंने सेल्फी दे दी, सबमिट कर दिया, ठीक है। ये वेरिफिकेशन हो रहा है। अब इसके बाद ये QR कोड होता है, ये QR कोड स्कैन करना होता है। इसके बाद आप एक्टिवेट मतलब ऑनलाइन हो जाते हैं। और ये देखिए, ये हो गया मैं ऑनलाइन। अब इस स्टोर में जैसे ही सामान आएगा, ऑर्डर आएगा, ये तुरंत बजेगा और यहाँ पे ऑर्डर रख दिया जाएगा। तुरंत ही हमें मिल चुका है हमारा पहला ऑर्डर। 1 मिनट भी नहीं रुकना पड़ा क्योंकि राइडर्स कम है। और ये देखो चौहान सिंह है, ये मेरा ऑर्डर निकालेंगे और वहाँ से मेरा ऑर्डर भी रेडी होगा। जब ये रेडी हो जाएगा ना, इधर ये ग्रीन हो जाएगा, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। 1-2 मिनट के अंदर वहाँ से ऑर्डर रेडी हो ही जाएगा अपना। तो जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक हम भैया यहाँ पे पानी भी लेते हैं। ब्लिंकिट का ये अच्छा है कि इन्होंने पानी की और कूलर की सुविधा कर रखी है कि आप आराम से बैठ करके ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। हाँ, मेरा कैमरा सेट नहीं होता। टिकट का ऑर्डर रेडी होगा, मेरा ऑर्डर पता नहीं क्यों नहीं निकल पा रहा। भाई चौहान कौन है? चौहान ऑर्डर ही नहीं निकाल पा रहा यार। हाँ, विकास जी चौहान। नहीं सिर्फ चौहान करते हैं। इनको भाई सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, जो नए नए पिकअप बॉय आ जाते हैं तो उनको काम करना नहीं आता है, वो टाइम लगा देते हैं। 10 मिनट में हमें ऑर्डर पहुंचाना है, 5 मिनट यहीं बीच 50 रुपये की टिप पाएगा। अभी तक ऑर्डर ही नहीं निकला। क्या बोलूं, लड़के तुम ही बढ़ा रहे हो ब्लिंकिट में। मैं नहीं बढ़ा रहा भाई, लड़के खुद बढ़ रहे हैं भाई। मैंने आज तक किसी को रेफर नहीं किया। तो अपनी कमाई दिखा देते, लड़के आ जाते इस वजह से। तो मैंने बंद कर दिया मेरी कमाई दिखाता है भाई। रोजगार मतलब नहीं मिल रहा लोगों को सही पैसा। तो मेन बात बता लोगों को, लड़के ज्यादा हो गए हैं। आज इस वीडियो में सब बताया जाएगा कि कितनी मेहनत है। बंद कर देनी चाहिए। एक लिमिट रखनी चाहिए लड़कों की। एक स्टोर में मैक्स टू मैक्स कितने लड़के? 500 लड़के। 500 लड़के, मुंह दिखाओ। 500 लड़के रखेंगे। कितने लड़के? बहुत ज्यादा, 100 से नीचे ही होने चाहिए ताकि लड़के कमा सकें, जो प्रॉपर एक्टिव रहे। हाँ। ऐसे नहीं कि आए और चले गए अपने मन का। हाँ, जो ज़रूरतमंद है वो आ सकता है, पार्ट टाइम कर सकता है, मगर बहुत से लोग हैं जिनका मन किया आ गए, जिनका मन किया नहीं आए। अभी राइडर्स यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही कम है, मगर शाम होते होते ना राइडर्स बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे गाड़ी नहीं दिख रही क्योंकि धूप है, गाड़ी सारी उधर लगी हुई है, उधर छावनी में। अब मैं अपना ऑर्डर लेकर के निकल रहा हूँ उसको डिलीवरी के लिए। अब मैं देखता हूँ ये कितने दूर पे है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ऑर्डर मिलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिकअप। ये पिकअप मैंने कर लिया कि ऑर्डर हमने ले लिया है। अब इसके बाद रीच ड्रॉप वहाँ पे करेंगे जब हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। उससे पहले हमें कस्टमर की लोकेशन निकालनी होती है। तो कस्टमर की लोकेशन अभी खुल रही है। कितना किलोमीटर है, कितना मिलेगा वो भी बताऊँगा। ये देखो हमारे फास्ट राइडर अभी इनको जाते हुए दिखाया था और ये आ भी गए। और ये 2.1 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब मैं निकल रहा हूँ, इसको लगा देता हूँ स्टैंड पे। पहला ऑर्डर लेकर के हम निकल चुके हैं कस्टमर की लोकेशन के लिए। बहुत गाड़ी प्यार से चलाता हूँ मैं, भगा के नहीं, एकदम लड़ भिड़ जाऊँ। और कस्टमर की लोकेशन पे जल्दी ही पहुँचना है, 1-2 मिनट देर भले कस्टमर की चीज़ समझते हैं। और अब हम कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। अब हम उनको लगाएंगे कॉल। फ़ोन मेरे खुल गया, देखो मैंने किया रीच ड्रॉप, इधर आया, कस्टमर को किया कॉल। पंद्रह से 20 सेकंड ये बजने के बाद कस्टमर फ़ोन उठाते हैं, यानी यहाँ पहुँचने के बाद 15 से 20 मिनट हमें वेट करना पड़ता है।
हाँ मैम, आपका पार्सल था ब्लिंकिट से। आपकी लोकेशन पे आ गया मैम। ठीक है। अब मैं कस्टमर तो नहीं दिखाऊंगा कि कौन है। पार्सल दे करके मैं वापस स्टोर के लिए निकलता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहो। ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया और ये ऑर्डर डिलीवर हो गया। और इस ऑर्डर का हमें मिलता है 23 रुपये, यानी 100 मीटर का 1 रुपये। तो ठीक ही है, अच्छा है। अब हम निकल रहे हैं स्टोर के लिए। चलो। कभी क्या होता है कि कस्टमर का लोकेशन जो होता है ना बहुत गलियों में होता है, तो हम रास्ता भटक जाते हैं वापसी के टाइम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली गूगल का वो ऑप्शन आता है गूगल मैप का कि आप लोकेशन अपने स्टोर की देख सकते हो। तो वहाँ से हम उसको पकड़ के वापस जाएंगे। देखो, ये है गूगल मैप। ये खुल गया लोकेशन और अब हम चलते हैं। तो एक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद हम आ चुके हैं अब दूसरे ऑर्डर के लिए। स्कैन कर दिया है। अब थोड़ा सा ऑर्डर स्लो हो गया है। अब देखो कितनी देर में हमें ऑर्डर मिलता है। मैं और मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो है जो सुबह 6 बजे आते हैं और रात को 12 बजे जाते हैं। भाई कितना कमा लेते हो आप एक दिन में? ठीक है, 1600-1700 रुपये बना लेता हूँ पर डे। 1600-1700 कैसे बना ले रहे हो? मतलब सिर्फ ऑर्डर मार करके? ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। मैं नहीं भाई अभी रिवील करने जा रहे हैं कि ये एक दिन के अंदर और हफ्ते में कितना कमा रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात है, कोई भी राइडर दिखाता नहीं है। ठीक है भाई, हमारे लिए शो कर रहे हैं। भाई आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान भाई। 1600 हमने बनाया ये है। 14 तारीख को इन्होंने 1600 रुपये बनाया, 17 घंटे काम करके। भाई 45 ऑर्डर इन्होंने मारे। 45 ऑर्डर की इसमें इंसेंटिव भी जोड़ा था। नहीं इंसेंटिव की है, ये कल का है। ये कल का 17 तारीख 1460। बाप रे बाप, हद मचाए हुए हैं। अच्छा, मेहनत होती है बहुत ज़्यादा इसमें, थकान कुछ नहीं भाई, मेहनत तो होती है थोड़ी, लेकिन मेहनत करने के बाद फिर आराम से घर जाओ, सुकून से नींद आती है। 1600-1700 रुपये कमा रहे हैं महीने के। 45,000 रुपये का मालिक हैं आप। हाँ। जो कितना 17 रुपया कमाने में कितना तेल फूका हुआ। तेल कितना लगा उसका? कम से कम 400 रुपए का। नहीं 300। अरे 300 रुपए का तेल। 1700 कमाए थे। हाँ। कई घंटा काम किए? मान लो 16 घंटा। 16 घंटा की मजदूरी कितनी होती है? इसको छोड़िए आप, इसको भी देखिए। नहीं अंकल जी, यहाँ पे हायरिंग अब बंद हो गई है। जो नए स्टोर खुले हैं ये उनके लिए है। भैया रे, गाड़ के पसीना, ये देखिए, मुंह का पसीना 15.5 घंटे में मैंने आएगा। बनाया ये था। देखो, सुबह 6 बजे से लगा हूँ। हाँ, 18 ऑर्डर अब तक किया हूँ। हाँ। और मालूम है इतना कम पैसा दे रहे हैं कि 3 किलोमीटर भेजेंगे तो 7 तरीके कई दिया 24 रुपया, हद से हद। 7 रुपये के हिसाब से आपको दे रहे हैं? हाँ, 7 रुपया 8 रुपया, इससे ज्यादा नहीं। यार ये चीज़ तो गलत है। मतलब कुछ हाँ। लोग को 10 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, कुछ लोग को 7 रुपये के हिसाब लेकिन से। 15 साढ़े 15 ये देख घंटे लो, में अभी 2400 रिकॉर्ड है रुपए मेरे बनाए पास। ये ब्लिंकिट का शोषण करना, सिर्फ मजबूरी में आदमी काम कर रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं, ये चीज़ 17 घंटे का मजदूरी, आप समझ रहे हैं? बहुत मायने रखता है। माने रखता है। आदमी खाना पीना सब भूल जाता है, लेकिन सिर्फ शोषण हो रहा है यहाँ, और कुछ नहीं। सिर्फ मजबूरी में आदमी काम कर रहा है। चलो मजबूर है भाई, बैठे से अच्छा 2 पैसा मिल ही जाएगा, बस। नहीं, ये काम कोई काम का नहीं है। देखो यार, 8-9 घंटे काम करके आदमी 8-10 हज़ार रुपये कमा रहा है, और उसको छोड़ करके अगर आदमी यहाँ पे आ रहा है तो उसको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। 12 से 14 घंटे काम करने के बाद भी वो इतना ही कमा पा रहा है। भाई ने हमारे कमाया 1700 रुपये, मगर इन्होंने 16 घंटे काम किया है। 16 घंटे आप समझ सकते हो, 16 घंटे प्रॉपर काम किया आपने। हाँ भाई देखिए, अगर आप घंटा अगर कम से कम अगर ड्यूटी देंगे 14-15 घंटा, तभी पैसा समझ में आता है ना कि 2 घंटा 3 घंटा। इसमें थोड़ी समझ में आएगा। 2-4 ऑर्डर मारेंगे, 200 रुपए 300 रुपए। ड्यूटी दीजिए, पैसा बनेगा। मैं तो भाई नहीं, इसमें कुछ लोगों को किलोमीटर के हिसाब से कम दे रहा है और कुछ लोगों को सही दे रहा है। जिनकी नई आईडी है उनको तो कम देता ही है फिलहाल, लेकिन मेरी पुरानी आईडी है। मैं तो भाई अब हम लोग को 10 रुपये के हिसाब से दे रहा है। 15-15 घंटे में 2400 रुपए पर डे बनाया हूँ एक दिन में। देख सकते हो आप मेरी आईडी, ठीक है। तो भाई ये नई पुरानी आईडी वाला सीन थोड़ा सा गलत है। कुछ खुश है, कुछ ना खुश है। तो ब्लिंकिट से गुजारिश है, मैं उसको डिफेम नहीं कर रहा, मैं उसका वो नहीं कर रहा, मगर ये कह रहा हूँ कि इक्वालिटी से देखो, मेहनत सभी कर रहे हैं, सबको बराबर का अधिकार है पैसा कमाने का। इनको जितना दे रहे हो उनको भी दो, वो भी मेहनत करेंगे। ये चीज़ ब्लिंकिट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हमारा ऑर्डर आ गया, अब हम दूसरा ऑर्डर लेकर के निकल रहे हैं, तो बने रहिए। गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गलियों में आने के बाद ये भटक जाता है, यानी उसके बाद आपको रास्ता खुद से ही ढूंढना पड़ता है। अब आप जितनी देर भी भटके रहो, इससे गूगल को कोई मतलब नहीं, कंपनी को कोई मतलब नहीं। हम भटक चुके हैं, कस्टमर को कॉल करके पूछने जा रहे हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है।
कस्टमर आया, अपना ऑर्डर लेकर के चला गया और ये COD होता है। COD यानी कि कैश कस्टमर से लेना होता है, तो या तो QR कोड या तो कैश। हमें कैश मिल चुका है। ओके, इतना आइटम था। ऑर्डर डिलीवर्ड, रेटिंग्स दे दिया कस्टमर को। कस्टमर ने कैसा रिस्पॉन्स किया और कस्टमर ने कैसा रिस्पॉन्स किया आप बता दो। और 3.7 किलोमीटर का हमें 36 रुपये मिल गया एवरेज, पर ठीक है। अब इस गली से भटकते भटकते निकलेंगे वापस स्टोर के लिए। मैंने बताया था अगर रास्ता भूल जाए तो हम यहाँ से मैप से रास्ता ढूंढ करके निकल सकते हैं। तो अब इसी के सहारे हम बाहर निकलेंगे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम दारागंज के साइड है, नागवासकी के साइड। और ये देखो, ये देखो, ये पता है क्या है? जो लोग महाकुंभ में आए होंगे उनको पता होगा सेक्टर 6 लगा हुआ था नागवासकी के पास। ये वो सेक्टर 6 है पूरा, जो जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से डूब चुका है। सिर्फ नाव दिख रही है। पानी शहरों तक आ रहा है, पूरी तरीके से नहीं आया था, आगे चला गया। अभी आगे की रोड है वो नागवासकी की साइड, वो पूरा डूब गया। उधर रास्ता बंद है, इधर से अब जाने एंट्री जो है बंद हो गई है। इतना पानी भर जाता है। ये पूरा एक टाइप से डैम है जो पानी रोक रहा है। ये भी एक डैम है जो पानी रोक रहा है। बाकी सही है यार, जब पानी चाहेगा तो अच्छी खासी गंदगी छोड़ के जाएगा। मगर ऐसे भी अच्छा लग रहा है प्रयागराज, है ना। अब देखो, मैं ब्लिंकिट के बारे में थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। एक सिटी में इसके कई स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि इसका एक स्टोर 5 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ठीक है, मतलब एक स्टोर से 5 किलोमीटर तक ही ऑर्डर जाता है। इफ़ केस अगर कोई दूसरा 5 किलोमीटर में जो स्टोर है और उसमें सामान नहीं है, तब वो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेज सकता है, उसका भी वो चार्ज दे देता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक स्टोर जो है आपका 5 किलोमीटर तक ही भेजेगा। दूसरी चीज़, एक स्टोर की कैपेसिटी जो होती है राइडर्स को रखने की, वो मैक्स टू मैक्स होती है 200। ठीक है, तेल अपना खुद का रहेगा, सारी चीज़ें अपनी खुद की रहेगी। एक स्टोर 24 घंटे खुलता है, यानी 12 to 12। अब आदमी किसी भी टाइम काम कर सकता है, 6 घंटा करे, 3 घंटा करे, 9 घंटा करे, 12 घंटा करे। अभी जैसे पिछले वाला भाई 16 घंटे कर रहा है, तो ये आपके ऊपर है। एक और है यहाँ पे, वो पूरी रात काम करते हैं, दिन में 2-4 घंटे यहीं पे सोते हैं, फिर यहीं पे काम करते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी घंटे यहाँ पे काम कर सकते हो। ये चीज़ें और भी चीज़ें हैं जो मुझे धीमे धीमे याद आती रहेगी, तो मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, तो बने रहो। अब देखो, हम जिस स्टोर में, वहाँ की मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। यहाँ पे पार्किंग नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ गाड़ी कैसे भी खड़ी हो जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? मोहल्ले वालों को, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, पुलिस को प्रॉब्लम हो रही है, राइडर्स को प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी पे चलान हो रहा है। स्टोर खुल गए हैं, पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी कर दो, उसके बाद ठेले जाओ। ये देखिए स्टोर है, कहाँ जगह है आप बताओ? ये नगर निगम खोद के गई है, यहाँ पे खड़ी करो, उसके बाद वहाँ पे पंचर हो जाए, निकालो, वो भी गाड़ी गिर रही है, पड़ रही है, कोई मतलब ही नहीं है। उनके यहाँ नहीं खड़ी कर सकते, वो खाली जगह पे नहीं खड़ी कर सकते, यहाँ खड़ी नहीं कर सकते, तो आप खड़ी कहाँ करोगे? तो ये चीज़ दिमाग ख़राब कर देती बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मैं ब्लिंकिट को बोलूँगा कि अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, प्रॉपर पार्किंग के साथ करो। और नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल भी मत करो। मैं आपका खा नहीं रहा हूँ, मैं अपने मन से कर रहा हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, तो मैं आपको हेट भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सोचो, ठीक है। देखो शाम के 6 बजने वाले हैं, अब पार्ट टाइम वाले लड़के आ चुके हैं और ये इतने ज़्यादा है कि अब एक ऑर्डर हमें 1 घंटे 1.5 घंटे में मिलेगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो जब ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम एक ही चीज़ करते हैं, अपनी आईडी को ऑफ कर लेते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तब हम चल रहे हैं घर। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। जय श्री राम।